नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सचुत्व संधि है और इष्टुत्व संधि है ये हमने पढ़ी थी, वो योग संधियाँ थी। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं आज ये हैं हमारी विकार या आदेश संधियाँ। तो विकार या आदेश संधियाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे दूसरे नंबर की हैं। इसके अंतर्गत जो संधियाँ आएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो आदेश और विकार जो शब्द हैं, आदेश और विकार, इनका हम अर्थ समझते हैं। ये है आदेश। तो आदेश होता है, इसका अर्थ होता है दो वर्णों के, एक वर्ण ये है और दूसरा वर्ण ये है, नए अन्य वर्ण का आना, दो वर्णों के मध्य अन्य नए वर्ण का आना, दो वर्णों के मध्य अन्य दो वर्णों के मध्य अन्य नए वर्ण का आना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रमा धन ईस, तो ये हो जाएगा रम, और ये क्या हो जाएगा आ, ये क्या हो जाएगा ई, ये क्या हो जाएगा सा। इस तरीक़ा से हम इसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पर जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या नया शब्द बनेगा ए। ये जो ए बना और इस तरफ क्या है, ये सा है। तो ये जब सब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, रमेश बना। जब ये रमेश बना तो यहाँ पर ये जो नया शब्द आया जो ए, इसी के लिए हम क्या कहते हैं, इसी के लिए हम आदेश कहते हैं। अब हम कर लें बात विकार की। तो विकार क्या है? विकार का अर्थ होता है कमी। क्या होता है? कमी। तो विकार का अर्थ जो कमी है वो समझो। विकार का अर्थ जो कमी है, इसमें क्या होता है, एक वर्ण का जाना, एक वर्ण का आना और दूसरे वर्ण का जाना, ये क्या कहलाता है, विकार। इसे समझ लो। ये जब ये समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने लिखा जगत धन ईस। अब ये से हम तोड़ेंगे तो जग धनता धन ई और सा, ऐसे टूट जाएगा। अब ये जो जग है तो ये क्या कह रहा है, एक वर्ण का आना, ये हमारा पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण। एक वर्ण का आना, दूसरे वर्ण का जाना, ये क्या है, विकार है। तो ये जो पहला हमारा चल रहा है और ये दूसरा है, ये पहला, तो एक वर्ण का आना यानी कि अब जो आएगा तो ये हट जाएगा और दूसरे वर्ण का जाना ये चला गया। अब क्या बचा, ई और सा। इन सबको जोड़ेंगे तो जग धन ईस बनेगा और फाइनल ये क्या बनेगा, जगदीश। जगदीश बना तो ये क्या है, ये दूसरा वर्ण है, ये चला गया। ये यही होता है आदेश और विकार संधियों में। ये जो कमी है और जो आदेश हो रहा, इन शब्दों का अर्थ यही होता है। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि आदेश और विकार क्या होता है। अब जो हम समझने वाले हैं वो हम सबसे पहले जो इसमें समझेंगे वो समझने वाले हैं इसके अंतर्गत सचुत्व संधि। जो समझेंगे वो हम समझने वाले हैं, वो हमारी संधि हो जाएगी चरत्व संधि। क्या? चरत्व संधि। तो चरत्व संधि क्या है वो हम समझेंगे। अब ये जो दूसरी संधि चल रही थी, आदेश विकार संधियाँ, इसमें जो हमारी पहले नंबर की संधि आई वो आ गई चतुर संधि। अब ये चतुर संधि है, इसमें एक बड़ा प्यारा सा सूत्र आता है, खरीचा। खरीचा, ये जो खरीचा है ये चर जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत बना है। तो जो चर प्रत्याहार है इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे,
इसमें आ जाएगा चा टा ता का पा, और क्या आ जाएगा सा सा और सा। तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ इतने पढ़ेंगे इसमें। अब जो हम बात कर रहे हैं चतुर्थ संधि की, तो इसमें जो सूत्र हमारा है वो है खरीचा। ये क्या है? ये हमारा सूत्र है खरीचा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो चा टा ता का और पा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इनसे क्या होगा, ये चीज़ हम समझेंगे। तो इसमें एक नियम आता है, वो नियम ये कह रहा है कि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग हो और इसका मेल पहले दूसरे जो वर्ण है या सा और सा से होता है, तो ये जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या हो जाएगा, ये अपने का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। समझो फिर से कि पहला किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा जो वर्ग है उसमें मेल अगर होता है, संधि अगर होती है पहले या दूसरे वर्ण से और साथ में सा और सा है, तो ये जो है वो अपने ही वर्ण का पहला, अपने ही वर्ण का, अगर पहला है तो पहले का, दूसरा है तो दूसरे का, तीसरा है तो तीसरे का, चौथा है तो चौथे का, प्रथम जो है वर्ग यानी कि वर्ण हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, फिर से समझ लो एक बार, पहले यही क्लियर कर लेते हैं। किसी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा जो वर्ग है, इसका मेल यदि पहले या दूसरे वर्ण या सा हा से हो जाता है, तो ये जो पहला और दूसरा और तीसरा ये चौथा वर्ग है, ये अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो समझो। हमने लिख दिया यहाँ पर उद धन पन, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा उत्पन्न। कैसे बना? देखो, ये जो उद है और ये पन्ना है, तो इसमें जो ऊ है और ये जो दा है, ये चौथा है, ये तीसरा है। चौथा है, देख लो, ये जो का चा टा ता पा है, तो इसमें का चा टा ता पा अगर हम चलेंगे तो ये जो आएगा ता था दा, ता था दा, ये जो चा तावर्ग का, इसमें ये तीसरा है, तावर्ग का ता था दा धा ना, तो ये जो तीसरा हो जाएगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा है और इसका मेल यदि हो जाता है तो ये जो है तीसरा हो गया ये, तो ये अपने ही वर्ण का चौथा बना देगा, प्रथम बना देगा। अब प्रथम, इसमें ये जो दा है, तो दा का प्रथम क्या है, अपने ही जो वर्ग है उसके दा का प्रथम क्या है, ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ता हो जाएगा। इस तरफ क्या है, ये पन्न चलेगा, इस तरफ क्या है, ये ऊ। समझ रहे हो ना? देखो, ये कह रहा है कि पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ग है, इसका मेल पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ग है, इसका मेल यदि पहले दूसरे वर्ण या सस्सा हा से होता है, तो ये अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। हमने उदाहरण लिया उद धन पन्ना से, क्या बना, उत्पन्न। कैसे बना? उद धन पन्न को जब हमने तोड़ा तो ऊ धन दा और धा पन्ना में बना। तो ये जो दा है, ये क्या था, ये तीसरा वर्ण है। देखो 1 2 3, ये तीसरा है, तो ये अपने ही वर्ण का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो ये ऊ है, ऊ तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ऊ और ये जो अपने ये जो दा है तीसरे, तो ये तीसरे का पहला क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। देखो ता हो गया तीसरे का पहला, तो ये क्या हो गया, उत्पन्न। तो ये जो फाइनल जो तैयार होगा वो क्या बनेगा, उत्पन्न बना। यही चीज़ हमारे लिए
समझनी है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया उद, कोई भी हो सकता है इसमें, पहले का चा टा ता में से कोई सा एक हो सकता है, का चा टा ता पा में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो जो हम ले रहे हैं वो हमने ता वर्ग ले लिया, तो ता वर्ग मुझे समझने के लिए फिर हमने लिख दिया जैसे उद धन कीरड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत कीरड़ा हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे ये जो उद है ये अपने वर्ग का चौथा है, ये तीसरा है, ये क्या है तीसरा, और इस तरफ क्या है कीर्ण, तो इस तरफ ये जो उद है और ये तीसरे का पहला क्या हो जाएगा तीसरा है, और इस तरफ क्या है कीर्ण। अब ये जो तीसरा है इसका पहला क्या हो जाएगा ता, और इस तरफ क्या है उद, और इस तरफ क्या है कीर्ण, तो ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा उत्कीर्ण। उत्कीर्ण ही तो बन रहा है। जब ये उत्कीर्ण बनना है और यही हमें बनाना है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि सद धनपुत्र, तो क्या हो जाएगा सत पुत्रा, क्योंकि जो दा है ये तीसरे का और ये जो ता है ये पहला है, ऐसे समझ लो। ये जो दा है ये तीसरा है और ये जो ता है ये पहला है, अपने ही यानी ये कह रहा पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ग है, इसका मेल यदि पहले दूसरे वर्ण या सस्सा हा से हो जाता है तो ये जो अपने ही वर्ण का जो पहला है या दूसरा है या तीसरा है, ये चौथा, ये अपने पहले ही वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश कर देगा। देखो हो गया आदेश। सद प्लस पुत्र क्या हो जाएगा सतपुत्र, सद प्लस पुत्र क्या हो जाएगा सतपुत्र। ऐसे ही हम, ये क्या है ये तीसरे का है और ये क्या है ये पहले का है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ आपने ये बात समझ ली हो। हमने लिख दिया उद धन सौ, क्या हो जाएगा उत्सव, उत्सव, तो ये तीसरा है ये पहला है था। ऐसे हमने लिख दिया ई युद्ध प्लस 100, क्या हो जाएगा ई युद्ध 100। हमने लिख दिया यहाँ समिध धनसु, क्या हो जाएगा समित्सु। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लिख दें लिभ धनसा, क्या हो जाएगा लिप्सा, क्योंकि जो अब देखो पा फा वा भा, तो ये जो क्या है जो भा है, ये जो भा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये पहले दूसरे या पहला या दूसरा वर्ण हो, पहला या दूसरा वर्ण हो तो ये अपने ही वर्ण का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ण का ये क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो लिप्सा है, तो लिप्सा का पहला क्या है भा का जो लिव है इसमें पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, तो जो भा है इसमें हमेशा क्या होगा पहला ही होगा। तो जो पावर है पहला दूसरा तीसरा या चौथा, तो ये जो चौथा का चा टा ता और का चा टा ता पा, तो ये जो पा है ये हमारा जो है, तो इसमें क्या होगा ये अपने ही वर्ग का चौथा हो जाएगा पहला हो जाएगा। अब ये जो कचट तप है का चा टा ता पा, तो मैंने बोला कि 1 2 3 4 यहाँ तक कि पा भी इसमें शामिल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा पा हो जाएगा। वही यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा लिव, तो जो लिव है लिव धन सा, तो जो भा है ये देखो ये भा है, इसका पहला क्या है ये पा है। जैसे इसमें ये जो दा था इसका पहला क्या था तो ता था, ऐसे ये जो धा है इसका पहला क्या होगा ता होगा, ऐसे ये जो ना है इसका पहला क्या होगा ये ता होगा। तो ये हो गया लिप्सा। ऐसे जो आगे नेक्स्ट हमारा वो हम देखते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर लभ प्लस शेते, तो ये क्या हो जाएगा लप शयते, लप लव धन श्यते, तो ये क्या हो जाएगा लप श्यते। ऐसे ही हमने लिख दिया बाग प्लस पति,
ये क्या हो जाएगा, बाग पति। अब ये जो बा है, इसमें जो गा है, ये का कैसे हुआ, देखो, का, खा, गा, घा, इस तरह। तो ये कह रहा है जहाँ, अब ये तो हमारा जो पहला है, तो ये पहला वर्ग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने ही, ये जो गा है ये चौथा है, ये तो वैसे तीसरा है, 1 2 तीसरा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 2 प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग का, तो ये हमारा क्या है, प्रथम वर्ग का चट। तब में जब हम देखेंगे तो प्रथम आ रहा है, तो ये क्या है, ये जो प्रथम हमारा वर्ग है, तो ये क्या कह रहा है कि इसका अगर मेल किसी 1 या 2 प्रथम या द्वितीय वर्ण से होता है या सा से, तो ये अपने ही वर्ग का प्रथम आदेश हो जाए। तो ये जो गा है, इसका प्रथम क्या है, का है। तो यहाँ पर देखो, बाग धनपति से ये बाग धनपति, ये जो गा है ये क्या होता है, ये तीसरा है, ये तीसरा है। तो यहाँ पर ये प्रथम क्या हो जाएगा, का। तो ये क्या हो जाए, बाग पति। ऐसे नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें जैसे हमने लिखा उद धन खननम, तो ये क्या हो जाएगा, उत खननम। अब ये जो दा है, तो दा का ता हो जाएगा, क्योंकि ता का जो है वो प्रथम क्या है, दा का जो प्रथम क्या है वो ता है। देखो, ता, था, दा, धा, ना। तो ये जो प्रथम, ये तो प्रथम वर्ग है ना, ये तो हमारा का चा ता। वैसे तो ये हमारा चौथा वर्ग है, और इसमें पहला वर्ण हो जाएगा, और ये क्या है, ये कोई सो दूसरो तीसरा, तो ये अपने ही वर्ण का क्या हो जाता, पहला हो जाता। तो ये जो पहला हुआ है वही है यहाँ पर ता। दा का क्या हुआ, ता हुआ, दा का क्या हुआ, ता। अब जैसे इसे देख लो, उद प्लस खननम, ये इसका ये जो पहला क्या होगा, इसका ये ऊ है, इसका पहला क्या हो जाए, इसका ता हो जाएगा, और ये क्या है, खननम। इसे जब सबको जोड़ूँ तो क्या हो जाए, उत खन नम, हो गया। देखो, ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो लिखा है कि दिगपाल। तो ये जो दिगपाल है, इसका क्या हो जाएगा, इसका दिगपाल हो जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से हमारी ये संधियाँ होती हैं। अब ऐसे ही जैसे नेक्स्ट जो हमारी संधि है, वो संधि हमारी आती है, ये जो विकार संधि में पहली हमारी थी ये चरत्व संधि, और दूसरी आ रही हमारी जसत्व संधि। अब ये जो जसत्व संधि है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है झलाम जसो यन्ते, झलाम जसो यन्ते। अब ये जो जस है, इसमें 3 वर्ण आएंगे, क्या आएंगे, 3 वर्ण आएंगे। कौन कौन से, इसमें आएगा जा, वा, गा, ड़ा और दा, ये हो गया। अब ये जो जस है, तो ये क्या है, जस एक प्रत्याहार है, तो इससे जो बनेगी संधि वो क्या कहलाएगी, जशत्व संधि कहलाएगी। जसत्व संधि बन गई। अब इसमें जो 3 वर्ण हैं, जा, बा, गा, ड़ा और दा, तो इसमें ये क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम समझेंगे। इसमें जो जस है, तो जस से लेकर ये जो प्रत्याहार अगर हम बनाएंगे तो इसमें ये बनेगा, जा से लेकर जो जस प्रत्याहार है इसमें आएगा जा, वा, गा, ड़ा, दा, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता और का, पा और सा और सा। ये क्या है, ये हमारी जस संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जस संधि हो जाएगी। यानी कि इसमें कुल मिला के जा, वा, गा, ड़ा, दा और खा, फा, छा, ठा, ता, चा, टा, ता और का, पा और सा, यहाँ तक ये हमारी हो जाएगी
जस प्रत्याहार। तो ये जो जस प्रत्याहार बना है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, तीसरे या चौथे जो वर्ण हैं, तीसरे चौथे या जो पाँचवें और हा या बा रला और जो स्वर हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये जो क्या बनता है और क्या आदेश होता है उसकी हम बात करेंगे। जैसे ये जो जस संधि का नियम चल रहा है, तो इसका जो सूत्र है वो है झलाम जसवंते। तो झलाम जसवंते ये पदांत है, पदांत में ये कार्य करेगा। अब इसमें जो है इसका जो नियम है वो क्या है, कह रहा है किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यदि किसी वर्ग के तीसरे और चौथे और पाँचवें या हा या बा और रा और ला से या स्वर जो वर्ण हैं इनसे अगर मिलता है तो ये अपने वर्ण का चौथा कर देगा, ये तीसरा कर देगा। पहले वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वहाँ पर हो रहा था तीसरे का पहला, अब यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट तीसरा हो रहा है। वहाँ पर हो रहा है सभी का पहला, अब यहाँ पर होगा तीसरा। अब ये तीसरा कैसे होगा वो हम समझेंगे। जैसे हम पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो खुजली है ये वर्ण वाली है क्या। जैसे का, खा, गा, घा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कु यानी कि का वर्ग है और इसका क्या हो जाएगा गा, ये चौथा हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। तो ये हमारा कु वर्ग हुआ। ऐसे चू वर्ग, टू, तू और पू। तो चा, छा, जा, झा और यहाँ, ये हो गए 3 2 5 और का, खा, गा, घा, ऐसे। अब ये जो है इसमें देखो टावर का टा, ठा और डा और इसमें ये लगेगा, इसमें ये नहीं लगेगा, डा और ढा और क्या हो जाएगा हमारा डा, ढा, ना। ऐसे ये तू, ता, था, दा, धा, ना और माँ। 3 3 6 3 2 ता, था, दा, धा, ना, पा, पू वर्ग पा, फा, वा, भा और माँ, ये हो जाए। तो इसमें ये क्या हो रहा है, कु वर्ग से का, खा, गा, घा और चू वर्ग चा, छा, जा, जा, यहाँ, टू वर्ग टा, ठा, डा, डाना, तू वर्ग ता, था, दा, धा, ना, पू वर्ग पा, फा, वा, वा, माँ, इस तरीका है। तो ये कह रहा है कि तीसरे, पहले, दूसरे या तीसरे, तो ये जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें तक हमारे लिए यहाँ तक लेना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथा वर्ण का योग अगर तीसरे, चौथे या पाँचवें हो रहा है, तीसरे, चौथे या पाँचवें से हो रहा है, तो ये या हा या बाराला या स्वर से हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ग का क्या करेंगे, तीसरा आदेश हो जाए। तो ये कोई सा ले लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा। तो ये जो पाँचवा है, हाँ ये पाँचवा जो है, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे का योग यदि संधि पहले या दूसरे, तीसरे, चौथे की अगर संधि तीसरे, चौथे या पाँचवें या हया वरल से या स्वर वर्ण से हो रही है, तो ये अपने ही वर्ण के क्या कर देंगे, तीसरा कर देंगे। क्या कर देंगे, तीसरा। तो अगर हम का वर्ग को ले रहे हैं तो ये अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो का क्या हो जाएगा, गा। ऐसे ही जो चा वर्ग है इसका तीसरा क्या हो जाएगा, जा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जा। और ये जो टा है, टा का तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ला। और ऐसे ही ये जो ता है, तो
ता का तीसरा क्या हो जाएगा, दा। ऐसे ही ये जो चौथा, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, वाह। ये इस तरीक़ा से ये जो पा है, पा का तीसरा क्या हो जाएगा, वाह। तो इस तरीक़ा से ये हो जाएंगे। अब जैसे हम इसमें एग्ज़ाम्पल एक देखते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, तो इसमें जैसे क्या है, जैसे हमने लिख दिया वाक धन दानम, तो ये क्या हो जाएगा, वाग दानम। कैसे हुआ, ये जो वा है, ये का है, ये दा है, ये नम है। तो ये जो वा है ये ऐसे ही चलेगा, और का क्या है, ये जो का है इसका तीसरा क्या होगा, इसका जो तीसरा है का तीसरा क्या हो जाएगा, गा। इस तरफ क्या है, दानम, इस तरफ क्या है, वाह। ये क्या हो जाएगा, वाह और दानम। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाग दानम। या हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वाग दानम। ये भी सही है, ये भी। ये जो हलंत है इसका अर्थ होता है ये जो वर्ण है वो अपने आप में आधा है, या दूसरे अर्थ हम इसको कह सकते हैं ये स्वर रहित है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा हो जाता है। फिर से समझ लो, नियम कहता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो वर्ग है इसका मेल अगर तृतीय चतुर्थ या पंचम जो वर्ण हैं इनमें से किसी से हो रहा है, या हा या वा रा ला या स्वर वर्ण से हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे। ये हमने समझ लिया। ऐसे ही अगर हम देखो फिर से एक हम एग्ज़ाम्पल और देते हैं, इसके बाद में आपको ये बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहेगी। जैसे हमने लिख दिया सट धन हया, क्या हो जाएगा, षड हया। अभी जो सट है और ये जो हया है, तो ये जो सट है ये, अब ये जो टा वर्ग है, टा का तीसरा देखो क्या है, टा का तीसरा है डा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है, हया। इन सबको जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, षड हया। क्या हो जाएगा, षड हया। तो ये इस तरीक़ा से होगा। अब जो हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लिख दिया बाक धन ईस, तो ये क्या हो जाएगा, बागीस। हमने यहाँ पर लिख दिया बाक धन अंबर, नहीं, बाक धन ईश्वर, ये क्या हो जाएगा, बागीश्वर। क्योंकि जो अपने का तीसरा होगा तो का तीसरा क्या है, गा। ऐसे ही अगर हम लिख दें यहाँ पर दिक धन अंबर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। अब यहाँ पर ये आदो का है और यहाँ पर ये पूरा गा, कायदा में यहाँ पर ये आधा गा है और यहाँ पर ये गा होना चाहिए आधा, लेकिन यहाँ पर आधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो आ है वो भी तो इसी मिलेगा। जब का गा बनेगा तो ये आ है वो भी तो इसी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर। ऐसे ही ये आगे हमारा है कि दिक धन अंतः, तो क्या हो जाएगा, दिगंतः। नेक्स्ट ऐसे ही हम लिख दें कि बाकधन दानम, क्या हो जाएगा, बाग दानम। हम यहाँ पर लिख दें अच अंतः, क्या हो जाएगा। अब चा का देखो तीसरा क्या होता है, चा, जा होता है, ये क्या हो जाएगा,
अज अजंता, क्या हो जाएगा? अजंता। ऐसे ही हम लिख दें अच धन आरी, क्या हो जाएगा? अच अजारी। ऐसे ही हम लिख दें अच ऐसे ही हम लिख दें हज अच धन हिरस्वा, तो क्या हो जाएगा? अज हिरस्वा। ऐसे ही अगर हम लिख दें सट धन हया, क्या हो जाएगा? षडहया। ऐसे ही हम लिख दें सट धन अश्वा, क्या हो जाएगा? षडस्वा। हम लिख दें सट धन ऋतु, क्या हो जाएगा? टाका क्या होगा तीसरा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? षड ऋतु। षड ऋतु, ऐसे इसी में ये चलाएगा, षड ऋतु। ऐसे ही हम लिख दें यहाँ पर षट धन आननः, तो क्या हो जाएगा? षडाननः। ऐसे ही अगर हम लिख दें जगत धन ईस, क्या हो जाएगा? जगदीश। ऐसे ही हम लिख दें सत धन आदर, क्या हो जाएगा? सदादर। सदादर। सदादर, हाँ। ऐसे ही हम लिख दें कि सद धन आचार, क्या हो जाएगा? सदाचार। हाँ, क्या चीज़? नहीं, मेरे पास नहीं। सदाचार। ऐसे ही अगर हो जाए सत सत धन आचार्य, क्या हो जाएगा? सदाचार्य। सदाचार्य। ऐसे ही हम लिख दें सुप धन अंतः, क्या हो जाएगा? सुबंतः। ऐसे ही हम लिख दें सुप धन आदि, क्या हो जाएगा? सुबादि। तो ये इस तरीक़ा से हमारी संधियाँ चलेंगी। तो हमने इसके अंतर्गत जो योग संधि है, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी? योग जो संधि है उसके अंतर्गत हमने चतुत्व और हमने षटुत्व संधि पढ़ी। सचुत्व जो संधि और इष्टुत्व संधि, ये हमने योग संधियों के अंतर्गत पढ़ा। अब जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये हमने विकार या आदेश संधि के अंतर्गत हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहली हमने पढ़ी कि चतुर संधि और फिर हमने पढ़ी जसस्तु संधि। तो ये जो संधियां हमने पढ़ी, अब इसके बाद जो हमारी संधियां आएंगी वो क्या होती वो हम समझेंगे। तो पहले हम इसको ज़रा रिवाइज कर लें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा ये जो आदेश और विकार का लफड़ा है ये क्या होता है। तो आदेश और विकार के जो लफड़े के लिए मैंने आपको बताया वो समझो। आदेश और विकार के जो लफड़ा है, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। तो इसमें हमने जो आदेश और विकार, आदेश का अर्थ होता है दो वर्णों के मध्य नए वर्णों का आना। दो वर्णों के मध्य नए वर्णों का आना। एक वर्ण ये है, दूसरा ये, इसके नए वर्ण आ गए। जैसे रमाधन ईस से रमधन आधन ईस। तो ये जो दो वर्ण मिले तो ये जो क्या नया वर्ण बना, तो इन्हें जब मिलाएंगे सभी को तो ये क्या बन जाएगा? रमेश। ये हो गया हमारा विकार। अब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा आदेश। अब हम क्या बात कर रहे हैं? विकार की।
तो विकार में क्या होता है, एक वर्ण का आना और दूसरे वर्ण का जाना, जिसका विकार माने होता है कमी होना। तो ये जो जगत धन ईस लिखा तो पहला दूसरा, तो इसमें क्या है, जग धन ता धन ईसा है। तो जो पहला वर्ण है और ये जो दूसरा वर्ण चला गया, तो इन सबको जब हम मिलाएंगे तो क्या बना, जगदीश। ये बात हो गई आदेश और विकार की। अब जो हम पढ़ रहे हैं आदेश या विकार संधि में चरत्व संधि, तो इसमें खरीचा इसका सूत्र है और इसमें चर प्रत्याहार के अंतर्गत ये चीज़ हमने देखी। तो हम लगे हाथ ये भी पढ़ ली। फिर हमने क्या बोलते हैं, इसमें कह रहा पहला किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ग यदि प्रथम द्वितीय वर्ण से या ससा हा से यदि मिलता है या योग करता है या संधि करता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। कैसे देखाओ, उद धन पन्न, तो उद और ये जो पन्न जो है तोड़ा हमने ऊ धा और पन्न में, तो ये जो गा है इसका ये जो अपने ही वर्ण का तीसरा हुआ, तो जो ता था दा है तो अपने वर्ण का जब इसमें तीसरा हुआ, फिर ये जो तीसरा तो है, फिर इसमें क्या होता है, अपने ही वर्ण का पहला हो जाएगा। तो तीसरे का पहला क्या हो जाएगा, जो अभी हमने देखा तीसरे का पहला क्या होगा, देखो इसमें इसने बताया तीसरे का पहला, तो जो तीसरा है ये दा है, इसका पहला क्या हो जाएगा, ता। वो ही इसने दिखाया, ये जो उत्पन्न है, ये जो तीसरा है इसका पहला। तो चरत्व संधि है, ये जो है जसत्व संधि की अपोजिट है। तो इसमें क्या हुआ, उत्पन्न बना। ऐसे हमने देखा उद धन कीर्ण से उत्कीर्ण बना, वो तो ये पहले तीसरे का पहला आदेश हुआ, तो ये क्या बन गया, उत्कीर्ण। ऐसे ही जो सदपुत्र है, तो सदपुत्र ये जो क्या तीसरा का क्या हुआ, पहला आदेश, ये क्या बन गया, उत्सव। तो क्या होगा, उद धन सव का क्या हो गया, उत्सव। दूसरी चीज़ और समझ लो, जो संधि कार्य होता है वो दो वर्णों के मध्य होता है। इधर इस तरफ अगर विसर्ग है तो विसर्ग लगा दूँ, मैं अगर विसर्ग भूल जाऊँ तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये है तभी लगेगी। तो यहाँ पर ये कार्य संधि कार्य दो वर्णों के मध्य हो रहा है, ना कि दो शब्दों के। तो अगर विसर्ग है किसी शब्द में तो आप लगा दें, और नहीं है तो मत लगा। जैसे युद्ध प्लस सवा है तो क्या बना, युत्सवा। जो धा है, ये जो धा का ये जो धा है, युद्ध होगा, युद्ध धन सवा। तो ये क्या कह रहा है, इसमें चाहे पहला हो या दूसरा हो, तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इसने कहा पहला या दूसरा वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो धा है ये भी क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो इसने देखो बता दिया कि युद्ध धन सवा से क्या हो जाएगा, ये युद्ध सवा। और समिध धन सु से क्या हो जाएगा, समिध सु। और लिव धन सा से क्या हो जाएगा, लिप्सा। ऐसे जो लव धन शियते से क्या हो जाएगा, लपश्यते। और बाघ धन पति से क्या हो जाएगा, बाघपति। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं जस्व संधि। तो जसत्व संधि में ये झलाम जसवंते सूत्र है, और जस धन क्या है, जस जो है इसमें तीसरा ये जो वर्ण है, ये जस का तीसरा वर्ण में ये बदलेगा। तो जावा गाढ़ा से या जो झस है ये जस संधि कह रहा है, प्राथमिकता इसकी रहेगी। तो पहला दूसरा तीसरा या चौथा का मेल यदि तीसरे चौथे पाँचवें या ह्या बारला से या चतुर्थ से हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे इसमें हुआ, कैसे देखो, जैसे बाक धन दानम से बाग दानम बना, बा धन का धन दा धन ना से ये क्या बन गया, वाक। और ये क्या बना, दा। ये पहले का तीसरा, तो ये क्या हो जाए, बागदानम। बागदानम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका लिखते। फिर हमने सठ धन हाया से क्या लिखा, सढ़ाया। फिर हमने सठ धन हया से देखो बनाया है, टाका। ये तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डा। तो ये क्या बन गया, लास्ट में सढ़ाया बन गया। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखो क्या क्या हैं। हमने लिखा कि बागधनीस से वागीस, बागधनीस और बागीश्वर, दिग्धन अंबर से दिगंबर, दिग्धन अंता से दिगंता, बागधन दानम से वागदानम, अचधन अंता से अजंता, अचधन आरी से अजारी, अचधन हिरस्य से अजरस्व, षटधन हया से सढ़या,
और षटधन अश्वा से षटश्वा, षटधन ऋतु से षड ऋतु, ये जो ऋतु है ये इस पे आ जाएगी। षटधन आनंद से षडानन, जगतधन ई से जगदीश, शतधन आनंद सदानंद और शतधन आचार से सदाचार, शतधन आचार्य से सदाचार्य, शुभधन अंता से शुभंता और शुभधन आदि से शुभादि। तो इस तरीक़ा से ये हमारी आज जो संधि कंप्लीट हुई है वो हुई है चतुर्व संधि और जसत्व संधि। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट संधि के साथ। सब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।